हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनर्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो और फिजिक्स के एमसीक्यूज जो अल्टरनेट डेज पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका जिसमें से जो पीरियोडिक टेबल है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ 19F इज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमसे पूछ रहा है, निकालने कैसे होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे रख लो आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू आपको क्या करना है, 17 में से आपको 9 घटा देना है। ये आपके मास और एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और इसमें से आपको घटा के आपको क्या मिल जाएगा, 10 आपका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरे ये गलत क्यों लगा रही हूँ मैं, 10 आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो F19 के लिए परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस कितनी होती है तो आपको बतानी है। तो देखो आपका एस ग्रुप के ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं, एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के और ग्रुप फर्स्ट के ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, जिसमें आपने निमोनिक भी याद किया होगा, हेलिना की रफ याद। तो सबसे ऊपर वाला जो आपका एटम होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी और सबसे नीचे वाला जो एटम होगा उसकी सबसे ज़्यादा रेडियस होगी। तो सबसे ऊपर कौन सा है, हेलिना, हाइड्रोजन और ली और ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। फिर की आ जाएगा, रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद। ठीक है, FR। तो ये साथ जिससे सबसे नीचे जो होगा उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी और जो सबसे ऊपर होगा उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी। तो हमारी सबसे ऊपर क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा है, तो लिथियम का हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो ये हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है नीचे की तरफ हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी देख लो इसका कि निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रभावती सबसे छोटी होती है, तो वो लिथियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एक आयोनिक कंपाउंड का जो एग्जांपल है वो आपको बताना है। तो आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है हमारा, NaCl। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है, तो NaCl हमारा एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट वन, तो डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड क्या कंसिस्ट करता है। तो डबल बॉन्ड में आपका होता है, मैं बता दे रही हूँ, देखो एक होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं हमारे। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाए और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाए होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो डबल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड पूछ रहा है हमसे क्या है, एक सिग्मा एक पाए, तो एक सिग्मा एक पाए, एक सिग्मा एक पाए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाए, आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब ये ऐसे ना लिख के वो ऐसे सिंबल भी बना सकता है बेटा, एंड पाए। ठीक है, ऐसे ना लिख के वो सिंबल भी बना सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है कि सिग्मा का सिंबल क्या होता है, पाई का सिंबल क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला आपका, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विबंध में शामिल है, तो वो है हमारा एक सिग्मा और एक पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th कह रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद। जब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का कब इंक्रीज होता है वो आपको बताना है। तो इंक्रीज विद प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट हमारा लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज विद प्रेशर। ठीक है, तो दबाव में वृद्धि के कारण हमारा जो द्रव का क्वथनांक होता है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है, तो सभी को पता है कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे प्रबल आंतरिक आणविक बल होता है, तो वो हमारे ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 आपसे कह रहे हैं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। देखो 2022 में भी आया था ये, जब हमने यूपीपीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था आप लोगों ने, हमने का मतलब आप लोगों ने, तो ये 2022 में भी आया था आपका आंसर क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है उसमें से आता ही आता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपका एटॉमिक उसमें भी डाल दिया और पीरियोडिक टेबल में भी डाल दिया, तो क्या करना है। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जीरो होगा, मत कम होगी उसकी, ये गिव्स एनर्जी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं स्फूर्ति स्पर्धी की क्या है, तो ये कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो बताना है आपको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वन ऑफ वुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ वुड ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें जैसे आपने मान के चलो एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आपको दोनों को पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ लेना और थोड़ा सा जो थर्मोडायनामिक्स का स्पॉन्टेनियस और एबायोटिक और ए स्पॉन्टेनियस ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी कौन सी है, हमारी लकड़ी का जलना हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। 9 देखिए, कह रहे हैं आपसे कि एन एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज क्या होती है। तो जब एट इक्विलिब्रियम पे होता है कोई भी चीज़, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो होती है हमारी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिजर्व रिएक्शन। सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का दर होता है, तो होता है हमारा पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 आपसे कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन किसमें इन्वॉल्व होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण में शामिल है तो इलेक्ट्रॉनों की हानि। 11 देखिए, 11 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड ऑफ मेजरमेंट इन द एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में हमारा मेजरमेंट नहीं आता, तो लीटर हमारा एसआई सिस्टम में नहीं आता है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में प्रणाली में इकाई नहीं नापी जाती है, वो लीटर होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 आपसे कह रहे हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द पी सबसेल इज। तो पी सबसेल में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, एल कितना होता है 0 1 2 और 3। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या है आपका एस 0 से शुरू होता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। तो हमारे जो पी सबसेल होती है उसमें जैसे ऑर्बिटल होते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ से देखिए
जो हमारी एस सब सेल होती है उसमें 2 ऑर्बिटल होते, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पी सब सेल होती है इसमें आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और हमारा जो डी होता है उसमें आपके 5 होते हैं, ठीक है ना, उसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और हमारा बचा एफ, एफ में हमारे कितने होते हैं बेटा, एफ में हमारे होते हैं 7, ठीक है, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 हमारे ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले ऐसे फिलिंग की जाती है। स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन से होके हमारे स्पिन बनना होता है हमारे इलेक्ट्रॉन में। तो एक ऐसे भर गया, एक ऐसे भर जाएगा, एक पहले पहले ऐसे भरते जाएंगे, फिर ऐसे भरते जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले ऐसे पहले ऐसे पहले ऐसे पहले ऐसे पहले ऐसे, उसके बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको हम स्पिन में डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले ऐसे 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 और यूं और यूं और यूं और यूं, उसके बाद में हम स्पिन करेंगे इनके साथ में, ठीक है। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी सब सेल कितना होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। और ऐसे ही एस में पूछता है आपसे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, 1 और 2। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे 5 की वो है और डबल ये है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल में डबल कर दूँ तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। मैंने सभी का बता दिया, अगर इनकेस और किसी का आ जाता तो वो भी बता सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए, एक पी उपकोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो हमारी 6 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसका होता है, तो वो HCl का होता है, याद रखना है। ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन है जो रिपीटेड होता है, ठीक है। किसका होता है, HCl का होता है, याद रखना है आपको इन विदाउट एनी कंसर्न। फिर देखो, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है तो वो हमारा किस में बनता है, HCl में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 आपसे कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस इज कॉल्ड। जब हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है आपका, याद रहेगा आपको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। ऊर्ध्वपतन इसको बोलते हैं, किसी ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपतन बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ हमें बताना, बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो मुझे बता देना।